मेले की, ठीक है। मोरे एंड मेले के अंदर हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अब जो हमारे पास पहले फाइनाइट ऑटोमेटा थे वो क्या कर रहे थे, कोई बताएगा? पहले जो एग्जिस्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा थे वो क्या कर रहे थे? वो हमारे पास एक इनपुट दे रहे थे, उसको वेरीफाई कर रहे थे कि वो मशीन, यस, विदाउट आउटपुट थे और वेरीफाई कर रहे थे आइदर वो आपकी मशीन से बिलोंग करता है या नहीं करता। बट अब आपके पास जो मशीन्स हैं उनमें आपको साथ साथ आउटपुट भी दिखेगी। तो दो उसके शो कराने के तरीके हैं, एक मोरे मशीन है, एक मेले मशीन है। बस फर्क क्या है कि एक में आप स्टेट के अंदर आउटपुट शो करा रहे हो, एक में आप स्टेट के लेबल्स के ऊपर आउटपुट शो करा रहे हो। फर्दर आप एक मशीन को दूसरी मशीन में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अब what is we want to do to the following word? Count the occurrence of certain substring, get the increment number. अब वो आपको बता रहे हैं कि आप मोरे एंड मेरली मशीन्स के थ्रू फर्दर आप क्या कर सकते हो कि एक कोई सबस्ट्रिंग है, पहले तो आप देख रहे थे आइदर वो कंटेन करता है या नहीं करता। अब हम कह रहे हैं कि वो कितनी दफा अकर हुआ है उसको काउंट किया जा सकता है। जैसे हमने क्लास में एक एग्जांपल की थी मोरे मेरले की कि डबल ए बी कंटेन कितनी दफा अकर हो रहा है। जैसे ही डबल ए बी अकर होता है आउटपुट पे वो क्या शो करा देता था? 1। एक नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे कि आप बाइनरी नंबर उसको दे रहे हो 1, तो वो आपको किसकी बाइनरी जनरेट कर दे? 2 की। मार्क द लोकेशन ऑफ सबस्ट्रिंग इन द वर्ड, यानी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग आपकी कहाँ कहाँ अकर हुआ है। ए बी ए था तो वो आपकी किस किस लोकेशन पे अकर हुआ है वहां वहां वो उसको 1 करता जाए, ठीक है। काउंटिंग में आप उसको ऑब्वियसली इंक्रीमेंट करोगे बट यहाँ हम उसको 1 वाला शो करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ये आपकी लोकेशन मार्क वाला पार्ट जो था मैंने काउंटिंग पे बोल दिया था। एक नंबर है उसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये तो बहुत ही आसान है। इनपुट यूजर करता है 0, आउटपुट आपने देनी है 1, सही है। गेट द पैरिटी ऑफ द नंबर, हम ये चीजें अभी इस लेक्चर के अंदर करेंगे। बट एक चीज याद रखना है कि इसमें कोई एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड नहीं की जरूरत आपको शायद ना पड़े, सही है। नो लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द बफर इफ यू वांट टू वेट फॉर द फाइनल आउटपुट। अब आपको फाइनल आउटपुट तक जाने के लिए भी जरूरी नहीं है आपको साथ साथ हर एक पर्टिकुलर इनपुट के अगेंस्ट आपको आउटपुट मिल रही है, तो फाइनल स्टेट की आपको ऐसा यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये आपके पास लेफ्ट साइड पे किसकी एग्जांपल थी? मोरे की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था? MOORE, ओ लिखा हुआ है तो ओ का मतलब है कि आउटपुट के अंदर ही स्टेट के अंदर ही आउटपुट लिखी हुई है। तो जब स्टेट के अंदर आउटपुट लिखी हुई है तो मोरे है और लेबल पे आउटपुट लिखी हुई है तो वो मेले है। आपको मैंने कहा था कि इस पे इनपुट रीड करो ए रीड करें तो 0 आ रहा है, पहले यहाँ 1 आएगा क्योंकि मोरे की एक जो आउटपुट होती है ना स्टार्ट स्टेट की वजह से एक्स्ट्रा होती है। तो जब हम यहाँ ए रीड कर रहे हैं पहले तो 1 आ रहा है और फिर ए के बाद 0 आ रहा है, सही है। अब इस चीज को यहाँ पर भी देखते हैं तो 0 ही आ रहा है, यहाँ पर भी ए रीड करने पे 0 आ रहा है, फिर ए रीड करने पे क्या आ रहा है? 1। यहाँ पर भी ए रीड करने पे 1 आ रहा है, फिर उसके बाद जितने मर्जी ए रीड करो 1 आ रहा है। बट इसके बाद मैं कहती हूँ मैंने बी रीड करना है, इसके बाद बी रीड किया तो उसने आउटपुट दे दी 0। यहाँ Q3 से बी रीड करेंगे तो क्या आ रही है? 1। यहाँ से पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है। बट क्या आपसे मैंने पूछा था ये दोनों बराबर हैं? तो यस, हमने इस पे एक इनपुट रीड की ए, 1 आया, ए रीड किया उसने 1 दे दिया, फिर इस ए को रीड किया 1 आया, फिर इस ए को रीड किया आउटपुट पे 1 आ रहा है, सही है। फिर आगे जितने मर्जी ए और बी के लिए भी सेम है, यहाँ पर भी ए और बी के लिए 1 आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बी और ए के लिए भी आउटपुट 0 आ रही है, तो यहाँ बी और ए के लिए भी आउटपुट 0 आ रही है। तो दोनों का जो काम है वो सेम आ रहा है, यानी इस मोरे को आप मेरले में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और मेरले को मोरे में कर सकते हैं। कैसे? कि जो आउटपुट यहाँ आपके पास ये एक स्टेट है, इसकी इन डिग्री कौन सी है? ये ए, तो 1 अगर आप इसके लेबल पे ले जाओगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? मोरे। फॉर एग्जाम्पल Q3 के ऊपर इन डिग्री 3 है ए, 4 है सॉरी, ए कॉमा ए और ये बी, तो उसमें 1 लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है? ए बी बी पे सब पे आउटपुट स्लैश क्या डाल देनी है? 1, और Q3 को खाली कर देना है, सही है। इसी तरह Q2 के ऊपर 0 लिखा है तो वो उसके आउट पे बी और ए के ऊपर भी 0 0 आ जाएगा और इस बी के ऊपर भी 0 आ जाएगा। ये तो सिंपल मोरे टू मेरले कन्वर्जन है और एक कॉम्प्लेक्सिटी थी जो हमने क्लास में भी
देख ली थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ रही है, हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। मोरे मशीन को ऑफिशियली अगर आप डिफाइन करते हो तो अगेन फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, उसमें इनपुट है ABCD और उसकी कोई आउटपुट करेक्टर्स है 0 1 2, और ट्रांजिशन जो टेबल है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा था जिसमें आउटपुट भी एंटर होगी। ठीक है, कि क्या करेक्टर आपका प्रिंट आउटपुट पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपकी एक करंट स्टेट है, उस पे अब आप क्योंकि मोरे की बात कर रहे हैं ना, Q 0 पे है तो स्टेट की आउटपुट क्या थी 1, और उस पे A रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे और B रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसी तरह Q1 पे आउटपुट क्या आ रही है 0, और A रीड करने पे वो कह रहा है आप Q3 पे चले जाना और B रीड करने पे Q1 पे चले जाना। ठीक है, तो ये जो पीछे आपको फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम दिया है, तो अगर आप इसका ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो Q0 पे क्या लिखोगे, उसकी आउटपुट क्या आ रही है 1, और A एंटर करने पे क्या जा रहा है Q1 पे, और B एंटर करने पे कहाँ जा रहा है Q3 पे। ठीक है, अब इस एग्जांपल में वो क्या एक्सेप्ट कर रहा था 1 0 0 1 आउटपुट क्या दे रहा है, जब आप उसको इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं A। अब वो A को रीड कर रहा है, ए को जब वो रीड कर रहा है तो पहले तो वो उसने 1 एक एक्स्ट्रा आउटपुट देनी है मोरे के अंदर, फिर वो ए को रीड करेगा तो वो आउटपुट क्या देगा 0, फिर वो उसके बाद बी को रीड करेगा तो आउटपुट क्या देगा 0, फिर वो ए को रीड करेगा तो आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी 1, और फिर वो बी को रीड करेगा तो आउटपुट आ जाएगी 0। तो हम इस तरीके से स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करके फर्दर आगे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द आउटपुट इज नो लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, यानी हर एक इनपुट के अगेंस्ट आपको आउटपुट दे रही है। लॉन्गर सिर्फ इसलिए एक है कि मोरे के अंदर स्टार्ट स्टेट की भी आउटपुट आ रही है। सही है, नेक्स्ट आपके पास हमने ये देखा था स्लाइड नंबर 13 के ऊपर कि आपकी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वो मोरे एंड मेरे के ऊपर आप अकरेंसेस को देख सकते हो कि कितनी दफा वो अकर हुई है, उसको काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, 1 प्रिंट कर दो, या जब भी वो आ रही है आप उसकी 1 शो करके मतलब आप काउंट पे ऐसे भी कर सकते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए आया 0, बी फिर ए आया तो 0, बट बी आया तो 1। बट जैसा ए बी डबल ए बी की अक्रेंसेस के ऊपर हम पहले देख रहे थे ना A1 अक्रेंस को ऑटोमेटा के अंदर, तो उधर आप सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को देख रहे थे। NFA में भी ऐसे ही था कि कोई भी अक्रेंस आ जाए चल जाएगी, FA में था कि फर्स्ट अक्रेंस को देख रहे थे। बट यहाँ जब हम मोरे मेले की बात करें, वो आप देख रहे हो कि कितनी दफा काउंट चेक कर रहे हैं ना, कितनी दफा वो अकर हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी वो अकर हो रहा है आउटपुट पे हम क्या शो कर रहे हैं 1। ठीक है, तो अब जब भी वो प्रिंट करेगा, जब भी डबल ए बी रीड हो जाएगा तो आउटपुट पे 1 आएगा, उसके अलावा कुछ भी और रीड होता है तो वो आउटपुट पे क्या शो करता रहेगा 0। तो आई गेस यहाँ तो मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट स्ट्रिंग आती है बी तो भी 0, फिर ए फिर 0, फिर बी फिर 0, फिर ए फिर 0, तो जब तक वो पैटर्न नहीं बन रहा ए बी का, तब तक वो आउटपुट पे 1 शो नहीं करा। तो आपने आउटपुट को ऐसे इनकोड किया हुआ है कि जैसे ही आपके पास क्या आए 1 आए तो इसका मतलब है डबल ए बी अकर हो चुका है। फर्दर क्योंकि लूप बैक कर रहा है तो आप मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ डबल ए बी को काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी चीज को एक्सप्लेन किया है जो मैंने पीछे लिखा है। मेले मशीन भी वैसे ही है, सारा कुछ वैसे है, बट आउटपुट अब कहाँ आ रही है आपके पास लेबल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट स्लैश आउटपुट। जो इनपुट लिखी हुई है वो आपके पास ऊपर आ रही है और स्लैश के नीचे आउटपुट आ रही है। तो यहाँ हमने ये एग्जाम्पल देखी थी, एक इनपुट हम रीड कर लेते हैं ट्रिपल ए बी को, तो ए पे आउटपुट क्या आएगी 0, बी पे क्या आएगी 1, बट यहाँ आपके पास ट्रिपल ए है तो पहला ए यहाँ से, दूसरा ए यहाँ से, तीसरा ए यहाँ से, तो 0 1 1 इसकी आनी चाहिए। बट उसके बाद जैसे ही डबल बी आ रहा है, डबल बी, तो पहला बी 1 आएगा, दूसरा बी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेले टू मोरे आप बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। अब यहाँ बारी आती है कि अगर आपके पास एक आउटगोइंग एज ए है और एक बी है, ए पे वो 1 रीड कर रहा है और बी पे वो 0 रीड कर रहा है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करके कॉमा डाल के भी लिख सकते हो। सही है, अब एक मिनट, अच्छा, हमारे पास अगर हम 0 को रीड, ये कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल थी कि 0 को रीड करे थे तो आउटपुट पे 1 आ रहा है, और 1 को रीड करे थे तो आउटपुट, अगर आपने दिया 0 0 1 0 1 0, तो आउटपुट क्या आ रही है 1 1 0 1 0 1। सही है, इसी तरह
हमने और एग्जाम्पल की थी कैरी की। फॉर एग्जाम्पल हम उसको वो 11 की बाइनरी दे रहे हैं 1011, तो अब इसमें हमने +1 करना है। तो +1 करते हैं तो उसकी लॉजिक क्या होती है, अगर 1 में 1 ऐड हो रहा हो तो एक कैरी वो ओन करता है। तो अगर 1 में आप 1 ऐड करते हो तो क्या करेगा, कैरी ऑन की तरफ जाएगा। बट अगर यहाँ लिखा होता 1010, अगर 0 होता ना, पहली जो बेटा है 2⁻0 बेटा है, उसमें अगर यहाँ पर क्या लिखा होता 0, तो हम उसको डायरेक्टली 1 कर सकते थे और आगे कैरी करने की जरूरत नहीं है। और आगे जो भी पैटर्न आ रहा है 101 उसको एज इट इज ही रिपीट कर दो, यानी 0 को 0 रहने दो और 1 को 1 रहने दो। बट अगर पहली बिट ही 1 है, पहली बिट अगर 1 होगी तो उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 1, तो उसका कैरी तो आपने ओन रखना है और 1 की जगह आप 0 लिख दो। और आगे जब तक 1 आ रहे हैं उनको 0 करते रहो जब तक आपको नेक्स्ट बिट 0 नहीं मिलती। जैसे यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 1 कैरी, 1 + 1 क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पर 1 कैरी, 1। अब 1 + 0 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास 0 आया तो आउटपुट पे आपने 1 लिख दिया, उसके बाद जो मर्जी हो आप उसको एज इट इज ही रिपीट कर दोगे। सही है। इसमें दो चीजें थी कि आप जब ऑटोमेटा में मशीन को रीड करते हो तो वो आपके पास यहाँ लेफ्ट टू राइट रीड कर रही है, तो आप इसको रिवर्स कर लो ताकि वो राइट टू लेफ्ट रीड कर ले और जो आउटपुट आए उसको भी आप रिवर्स कर लो। ठीक है। ओवरफ्लो की सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है कि तीनों बिट्स आपकी ऑन है और फिर आप दोगे तो, क्योंकि वो पांचवी बिट को तो ऑन नहीं कर सकती, 4 बिट्स थी, तो वो ओवरफ्लो की सिचुएशन हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी 000 के ऊपर। सही है, इससे ज्यादा वो उसको नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो नई चीज आ रही है, यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है ए की पहली अकरेंस क्या है आपके पास 0, उसके बाद जितनी मर्जी दफा ए अकर हो आप आउटपुट पे क्या शो करा रहे हो 1। इसी तरह बी की पहली अकरेंस जो है वो 0 है और आगे जितने भी बीज आ रहे हैं हमारे पास वो 1 होते जा रहे हैं। अब ये बात प्लीज याद रखना कि हम क्लास में कर चुके हुए हैं, मैंने पूरा आपको पैटर्न लिखा के बताया था। ए पे भी 0, बी पे भी 0, ए पे भी 0, पहले बी पे 0, दूसरे बी पे 1 हो जाएगा, फिर बी के बाद अगर वो ए लिखता है तो फिर अगेन से वो क्या आउटपुट पे आ जाएगा 0, उसके बाद दूसरा ए आने पे क्या आ जाएगा 1। अब आपने इसको खुद से करना था, मैंने कहा था ये तो डबल ए या डबल बी से ऑनवर्ड्स जितनी भी अकरेंसेज हो रही है ना वो सारी अब क्या आती रहेंगी 1 1 1। यहाँ अगर ट्रिपल ए लिखा होता तो पहले ए पे 0 आता, बाकी सारे एस पे 1 आना शुरू हो जाता। ठीक है, तो अगर ये ट्रिपल बी के लिए होता तो यहाँ पे आप एक स्टेट ऐड कर देते और ट्रिपल ए होता तो यहाँ पर भी एक स्टेट आप ऐड कर देते। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज थी मोरे टू मेरले कन्वर्जन। ये बहुत ही आपके पास आसान है, इसमें कोई भी नहीं है। आपने अगर कोई चीज मोरे में लिखी है तो इसकी इक्विवेलेंट मेरले मशीन एग्जिस्ट करती है। वो क्या आपको कह रहा है मैं डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगी कि यहाँ ए जो है आपके पास इनपुट इन डिग्री है, तो जो भी टी आउटपुट है वो उसके आउट इन डिग्रीज के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, हमने इसकी कन्वर्जन की हुई है क्लास में। ठीक है, यहाँ पर a/0, b/0 और b/1 दिया हुआ है, 3 तरह की इनपुट्स आ रही हैं। तो क्या करेंगे Q4 को जो 0 वाली इनपुट्स है उसके लिए डुप्लीकेट कर लेंगे और एक सेपरेट स्टेट बना लेंगे और Q4 का एक डुप्लीकेट बनाएंगे जो 1 के लिए करेगा। यानी पीछे जो था 0 और 0 जो आ रहे थे वो Q4/0 पे आ जाएगा और जो B था वो Q24/01 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोलने में कर गई हूँ बट आपको एक समझ आ गई होगी कि A और B पे आउटपुट आई थी 0 और सिर्फ B पे आई थी 1। जो इनकी आउटगोइंग एजेस हैं वो सेम ही रहेंगी, वो रेप्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली कॉपी है, एक कॉपी 0 एक्सेप्ट करी और एक कॉपी 1 एक्सेप्ट करी है। तो यहाँ तो क्योंकि सेम थी तो वो सारी 1 आ जाएगी, बट अगर डिफरेंट इनपुट्स इन डिग्री की आ रही हैं तो डिफरेंट स्टेट बनानी है और उसकी जो आउटगोइंग एजेस है वो आपने रेप्लिकेट करनी है। एक छोटी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो क्या थी कि A तो आ रहा है तो आपने Q3 को रेप्लिकेट कर लिया, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए, और उस पर एक सेल्फ लूप लगा दिया B का। बट इसके दरमियान B का कनेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि A से आउट कौन सा जा रहा है B1, तो वो जो आउट वाला था B यहाँ पर आ गया, बट इसमें वापस कौन सा आ रहा है B/1 वापस भी Q3 पे आ रहा है, तो वो वापस यहाँ पर भी और यहाँ से भी
Q3 से वापस अपने आप पे भी आ रहा है। तो ये चीज आपको, ये स्लाइड नंबर 31 थोड़ी डिटेल में समझ आनी जरूरी है। और इससे आउटगोइंग दोनों की एजेस कौन सी थी, इसमें भी Q/0 था जो 6 पे जा रही थी Q6 पे, और इससे भी Q/0 था जो कहाँ जा रही थी Q6 के ऊपर। ठीक है, बाकी ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये सॉल्व हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी पीछे आपको बोला आपने करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो ये तो आपका यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। ठीक है,